हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज का पंचांग 12 अक्टूबर सन 2020, दिन सोमवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। कुछ दिन का ही मेहमान है संवत 2077। नवरात्र की प्रथम बेला से हम अगले संवत्सर में पदार्पण कर जाएंगे। तिथि आज दशमी है, नक्षत्र आश्लेषा है, राहु काल दर्शकों 7:30 से 9 है, दिशा शूल पूर्व दिशा। ये जो हम पंचांग आपको बताते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कैलेंडर इस प्रकार के आने लगे हैं कि सब कुछ उसमें लिखा लिखाया होता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अच्छे पंचांग आप अपने घर में रखें, अच्छे कैलेंडर अपने घर में रखें, ताकि उसमें सब कुछ आपको लिखा लिखाया अच्छे से मिल जाए कि आज क्या तिथि है, आज का नक्षत्र क्या है और आज का नक्षत्र कितने बज के कितने मिनट तक है। सारी चीज़ें मिल जाती हैं, समझे आप, क्योंकि मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। आप सब कुछ सीख जाइए, अच्छी बात है। हमने समय समय पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ बांटते रहते हैं जो आपके बहुत भविष्य में काम आएंगी। हमारे लाखों दर्शकों ने अपनी नोटबुक बनाई हुई है, उनमें जो बातें काम की हैं वो आप नोट कीजिएगा, जो बातें आपके काम की नहीं हैं छोड़ दीजिएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि कई बार हमारी जन्म पत्रिका में 3 या 4 ग्रह अस्त होते हैं और कई बार हमारी जन्म पत्रिका में 3 या 4 ग्रह नीच राशि के भी होते हैं। 3 ग्रह भी नीच राशि के हो सकते हैं, 2 ग्रह भी नीच राशि के हो सकते हैं। तो इसका महत्व क्या है? सबसे पहले तो अस्त की बात समझें। सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है वो अस्त के मानिंद हो जाता है। अक्सर सूर्य के साथ बुध होता है ना। आकाश मंडल में जिनको आकाश नापने की विधि आती है, मोटी सी भाषा में हम वैज्ञानिक कह लें, तो उनसे पूछना कि बुध ग्रह सूर्य के कितना दूर है। आकाश में सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है। आ गई बात समझ में? कुंडली जब हम बनाते हैं उसमें भी सूर्य के तो 7 बुध होगा, या 1 कॉलम नीचे होगा या 1 कॉलम ऊपर होगा। कैसे नहीं, ये साइंस है। जो व्यवस्था आकाश में है प्लेनेट की, सेम व्यवस्था आपकी जन्म पत्रिका में होती है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये, इसे ढंग से पढ़िए, ढंग से मंथन करिए, एक सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़िए, समझिए, आपको आनंद आएगा। बहुत दर्शकों की डिमांड है कि वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। 8-10 साल पहले क्लासें लिया करता था, ज्योतिष भी सिखाया करता था। समय घटता गया, काम बढ़ता गया, वो सारी चीज़ें पीछे हटती गईं। लेकिन अब मन है कि जो मेरे देखने वाले जितने भी मेरे बहुत शानदार दर्शक हैं, साधक हैं, एक ऐसी सीरीज बनाई जाए, करीब 25-30 एपिसोड, कि जिसमें ज्योतिष की ए से लेकर के जेड तक बातें जो आप समझ सकें, यहाँ से उतनी समझाई जा सकें और आप समझ लें। आपने सुना होगा कि ग्रह अस्त हो गया, मेरा मंगल अस्त है, मेरा शुक्र अस्त है, मेरा चंद्र अस्त है। ग्रह अस्त कैसे होता है? मैं अभी गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, मोटी सी बात बता रहा हूँ कि सूर्य के साथ अगर 3 ग्रह बैठ गए तो वो अस्त हो जाते हैं। मोटी सी बात याद रखो। हालांकि ग्रहों की डिग्री भी देखी जाती है, बलाबल से भी ग्रह अस्त होता है, नीच होता है, लेकिन केवल इतना ही ध्यान रखो आप अपने लिए कि आप अपनी कुंडली में देखना कि सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, वो ग्रह अस्त हो जाएंगे। अब इससे ऊपर की बात, अस्त हो गई तो क्या होगा साहब? आपकी जन्म पत्रिका में 12 खाने हैं,
12 खानों में किसी न किसी खाने का कोई ग्रह स्वामी होता है। जैसे पंचम भाव बुद्धि का होता है, पेट का होता है, संतान का होता है। और बाय द वे पंचम भाव के स्वामी हैं आपके मंगल, और मंगल सूर्य के साथ बैठ गए तो क्या हो गए? अस्त हो गए। तो पंचम भाव किसका है? बुद्धि का, विवेक का, पेट का, संतान का। ये स्वामी सूर्य के साथ जाने से अस्त हो गया। अब आप बच्चे की बहुत कोशिश करते हैं, तू पढ़ ले। क्यों? क्योंकि उसके पंचम भाव का स्वामी अस्त हो चुका है। इत्तेफाक से वो नीच भी हो जाए। अब ये भी एक थ्योरी है कि आपको कैसे पता लगेगा ये ग्रह नीच का हो गया, ये कैसे पता लगेगा ये ग्रह उच्च का हो गया? कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का चैप्टर है, पढ़ा दूंगा किसी दिन। लिख लेना कि जैसे आज की बात समझ लो मोटी सी। मंगल कुंडली में कैसे लिखा होता है? मैं। वैसे मुझे पीछे बोर्ड लगाना चाहिए अब आपके लिए, कोशिश करता हूँ, आलसी हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है। मैं मंगल, और मंगल के साथ लिखा हो क्या नंबर? 4 नंबर। क्या बताया हमने? मैं मंगल के साथ क्या लिखा है? 4 नंबर। जब भी मंगल के साथ 4 नंबर लिखा आ जाए तो उस व्यक्ति का मंगल नीच राशि का होता है। बस फार्मूला आपका हो गया। 5 आ जाए तो नहीं होगा, 6 हो जाए तो नहीं होगा, 4 आ जाए तो होगा। अब आज ही सबकी कुंडलियाँ खोल के देख लेना, जिसकी भी कुंडली में मैं के साथ 4 लिखा हो उसका मंगल नीच राशि का। और वहीं मैं के साथ सू लिखा हो, मतलब सूर्य, तो क्या हो गया? डबल मार पड़ गई कि मंगल नीच भी हो गया और मंगल अस्त भी हो गया। आया समझ में? और कमज़ोर हो गया। और किसका स्वामी है? बाय द वे पंचम भाव का स्वामी है। कैसे बच्चा पढ़ेगा? पैसेंजर गाड़ी बन जाएगी, धक्का मारो चलाओ, नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय पे कुंडली दिखाई जाए, ताकि आप कुछ और समझ रहे हैं, अरे भैया आपके बच्चे का तो मंगल अस्त भी है, नीच भी है, पढ़ेगा कैसे? उपाय बताए जाते हैं। आप बहुत लोग कहेंगे, अरे साहब जिनके मंगल, जो मंगल नहीं दिखा रहे, जो दंगल नहीं दिखा रहे, जो ये नहीं दिखा रहे, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ते? दलील तो बहुत लोग देते हैं आजकल, शानदार। अरे भैया सबके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो कुंडलियाँ नहीं दिखाते, ऐसा नहीं है कि उनके सबके बच्चे फर्स्ट क्लास होते हैं, उनके भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। ये एक विद्या है। इस विद्या से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस विद्या से कोई भी लाभ उठा सकता है। फिर समझो, ये विद्या है, इस विद्या से सब लाभ उठा सकते हैं। एक एग्जांपल और समझ लो, जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं, क्या कपड़े वो धोते नहीं? क्या वो धो के नहीं पहनते कपड़े? क्या जिस ज़माने में वॉशिंग मशीन थी हम कपड़े क्या गंदे पहनते थे? नहीं साहब, हम तब भी कपड़े धुले हुए पहनते थे। हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी जब हम छोटे थे, तब भी हमारी माँ हमारे हाथ से कपड़े थपकी बजा करके धो करके शानदार कपड़े पहनाती थी। अब आ गई, सुविधा हो गई। अब आजकल की जो पत्नियाँ हैं उनके लिए सुविधा हो गई, समझ गए ना? तो ऐसे ही एक विद्या है, आप कपड़े हाथ से भी धो सकते हो। आप बच्चे को ढंग से पढ़ाइए, पढ़ लेगा, लेकिन थोड़ा सा हम जैसे उसे किसी से पूछ लोगे, हम उपाय बता देंगे और अच्छे से पढ़ लेगा। तो ये एक विद्या है, इस विद्या से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये विद्या हिंदुओं के लिए बनी है। सर्वर्थ ज्योतिष प्रकाश के मानिंद जीवन को बना दे, उसको ज्योतिष कहते हैं। आपकी राह को, आपके रास्ते को जगमगा दे, उसे ज्योतिष कहते हैं। नेत्रों की वेदों का नेत्र कहा गया है इस विद्या को। तो आज मैं आपसे बता रहा था कि सूर्य के साथ जब 2 ग्रह 3 ग्रह बैठते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, और आपकी जन्म पत्रिका में जिस भाव के वो स्वामी होते हैं उस भाव को वो कमज़ोर बना देते हैं। इसीलिए अस्त ग्रहों का उपाय कर लेना चाहिए। इस विशेषांक में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि किसी का कोई ग्रह अस्त होता है, किसी का कोई ग्रह होता है और किसी का होता भी नहीं है। लेकिन अस्त ग्रह जीवन में कमजोरी जरूर डालता है, इसलिए उसका हल्का फुल्का उपाय होना चाहिए। आपके आसपास कोई भी मर्मज्ञ हों, उन्हें अपनी कुंडली दिखा लें। और एक चीज़ और, यदि कुंडली ना हो तो हाथ की रेखाएं
ये तो बदलती हैं, ये भी दलील है आपकी। बदलती हैं तो अच्छी बात है, बदलेंगी तभी तो कुछ जीवन में बदलेगा, नहीं तो बदलेगा क्या, एक ही जगह रहेगा सब कुछ। इसलिए कुंडली की हाथ की रेखाएं बदलती हैं और जनाब आली आपकी जो जन्म पत्रिका है उसके ग्रह भी बदलते हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं कि अब 15 तारीख को सूर्य उस राशि में जा रहे हैं, आज चंद्रमा इस राशि में है, आज मंगल इस राशि में चले जाएंगे, 23 सितंबर से 18 महीने के लिए राहु वृषभ में चले गए। तो ग्रह भी तो बदलते हैं, ग्रह बदलते हैं, हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। इसलिए पक्का ज्ञान लेने के बाद ही दलील करनी आनी चाहिए, तो अच्छी बात रहती है, समझे। जीवन में ये भी एक शिक्षा है, हम किसी की तरफ उंगली तो उठा देते हैं, लेकिन हमें उंगली उठाने का मतलब ही नहीं पता होता। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारे जितने भी सनातन धर्मी साधक प्रवृत्ति के लोग ये कार्यक्रम देखते हैं, आपको मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, डांटता हूँ, आपको मजबूत बनाता हूँ, ताकि हमारे धर्म पर और हमारी शिक्षाओं पर ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई उंगली ना उठा सके। पूछिए उससे कि आपने ज्योतिष पढ़ी है कभी, जो आप इसको ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, आपके साथ ज्योतिष में ठगी हो गई, आपके कान कट गए, तो आपने ये देखा जिनसे कान कटवाए उनको ज्योतिष आती थी नहीं आती थी? ऐसे नटवर लाल तो हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में है। करप्शन किस क्षेत्र में नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप। हर क्षेत्र में करप्शन है। इसलिए मेरे दर्शकों, अनुभवी व्यक्ति से मिलिए। और जब हम किसी डॉक्टर की भी बात करते हैं तो 4 लोगों से पूछते हैं कि साहब मुझे कोई अच्छे डॉक्टर बताइए, मुझे अच्छे वकील बताइए, मुझे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, अच्छे कोई ट्यूटर बताइए, पूछते हैं ना। बाज़ार से एक टमाटर भी खरीदते हैं ना, तो आगे पीछे से टटोलते हैं कहीं से ख़राब ना हो। तो ऐसे ही हर चीज़ को टटोलिए, जांचिए, परखिए, तब आगे बढ़िए। अस्त ग्रह का उपाय जीवन में एक बार कर लीजिएगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंकर जी का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हमने प्रतिदिन संदेश दे ही रहे हैं कि नवरात्रों से लेकर के दीपावली तक श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र आदि का निर्माण
विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। यदि आपकी मनसा है, इच्छा है कि आपके घर में भगवती पधारें, स्थापित हों, तो आप अपने लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और इस समय अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स ही हमारी चल रही हैं। आप यहाँ रहते हैं या विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप किसी भी परामर्श के लिए हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।